Students, today we are going to study a new chapter of chemistry, that is catalysis chapter. आज हम लोग केमिस्ट्री का catalysis chapter स्टार्ट करेंगे. Catalyst that is उत्प्रेरक. ओके, सो कैटलिस्ट हम लोग जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है. जब कोई रिएक्शन में उत्प्रेरक एक ऐसा टर्म है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता है बट रिएक्शन को स्पीड अप दैट इज एक्सेलरेट कर देता है. रिएक्शन के रेट दैट इज़ स्पीड अकॉर्डिंग टू द टाइम की रिस्पेक्ट में रिएक्शन को स्पीड कर देता है और प्रोडक्ट मिल जाता है, बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. सो कैटलिस्ट इट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज. ना कि वो चेंज कर देता है रिएक्शन के स्पीड को, लेकिन खुद वो चेंज नहीं होता है. इट्स मास, ना तो उसका मास होता है चेंज, ना तो उसका बनावट दैट इज़ अ केमिकल कंपोजिशन. एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को, इस घटना को हम लोग कैटालिसिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज इथाइल अल्कोहल. जब हम लोग कॉन्ग H2SO4 दैट इज़ अ कैटलिस्ट हुआ, कैटलिस्ट एरो के ऊपर हम लोग लिखते हैं. कॉन्सेंट्रेट का मीनिंग हुआ 98% रहेगा एसिड के फॉर्म में, 2% वाटर. एंड डाइल्यूट का मीनिंग है 75% वाटर और रेस्ट जो रहेगा वो एसिड या जो भी सब्सटेंस है वो रहेगा, बट उसमें 75% वाटर रहेगा. और कॉन्सेंट्रेट का मीनिंग है 98% रहेगा, जो भी उसमें एसिड है वो H2SO4 HNO3 HCl जो भी है, और 2% पानी रहेगा. सो कैटलिस्ट हमें एरो के ऊपर लिखते हैं उत्प्रेरक. तो इथाइल अल्कोहल क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर और H2O. ये हाइड्रोकार्बन दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लियर होगा. सो ये क्या है, दोनों तरफ इथाइल है, सो डाई इथाइल और ओ ईथर होता है. फंक्शनल ग्रुप है ये प्रीफिक्स में लेकिन यूज़ होता है, सफिक्स में नहीं. सो डाई इथाइल ईथर. और अगर हम इसका केमिकल नेम बोलेंगे तो इथॉक्सी इथेन. ईथर दैट इज ऑक्सी, सो इथॉक्सी इथेन. ओके, सो एक होता है पॉजिटिव कैटालिसिस, एक होता है नेगेटिव. पॉजिटिव कैटलिस्ट नाम से ही पता चल रहा, जो रिएक्शन को स्पीड अप करे, एक्सेलरेट करे, रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे. निगेटिव वो उल्टा, और रिएक्शन का वो लेट हो जाए. रिएक्शन मतलब ये कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन और लेट हो जाता है. अगर प्रोडक्ट 10 मिनट में बनना है तो वो और लेट हो जाता है, 15-20 मिनट ऐसे 25 मिनट में जाके कंप्लीट होता है रिएक्शन. सो पॉजिटिव कैटालिसिस, इफ़ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस. जैसे कि जाइमेज, इन्वर्टेज, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है. जाइमेज हुआ, इन्वर्टेज हुआ, माल्टेज हुआ, एक्सेट्रा. जैसे ये फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर में होता है, जाइमेज, इन्वर्टेज एंड जाइमेज. सेकेंड नेगेटिव कैटालिसिस, इफ कैटालिसिस इन डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का स्पीड को और डिक्रीज कर दे, कम कर दे, दैट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव कैटलिस्ट. और इस प्रोसेस को या बोल सकते हैं फेनोमेना को, घटना को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कैटालिसिस. जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल. डिकम्पोजिशन दैट इज़ अ ब्रेक हो जाना. जब H2O2 ब्रेक होता है ग्लिसरॉल के प्रेजेंस में, तो ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट है. मतलब कि स्पीड, ये जो ग्लिसरॉल है ये रिएक्शन के स्पीड को और कम कर देता है, मतलब डिक्रीज कर देता है. नेक्स्ट, पॉइजन. सर्टेन सब्सटेंस लाइक आर्सेनिक, कोबाल्ट, ये सब एक एग्जाम्पल है. ये दोनों सब्सटेंस जो है ये पॉइजन का काम करता है. ये क्या है, इफ़ प्रेजेंट लोअर द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का जो एक्टिविटी होगा, कैटलिस्ट का काम तो अभी तक में हम लोग जान चुके हैं कि इंक्रीज कराता है रिएक्शन का स्पीड को, रिएक्शन का रेट को स्पीड करता है. बट अगर आर्सेनिक या कोबाल्ट ये सब रहे तो ये स्पीड जो है वो कम हो जाता है, एक्टिविटी क्या होता है, कम हो जाता है, लोअर. दीज सब्सटेंस आर टू बी कॉल्ड एज कैटालिटिक पॉइजन. इसको हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट को लेके ये पॉइजन का काम कर रहा, उसको कैटलिस्ट का एक्टिविटी को कम कर रहा, सो इसको बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन. मतलब कैटलिस्ट का पॉइजन है, सो कैटालिटिक पॉइजन. नेक्स्ट, कैटालिटिक प्रमोटर. प्रमोटर दैट इज़ अ प्रमोट करना और हेल्प करना. तो किसको हेल्प करेगा, सो कैटलिस्ट को और हेल्प करता है कि वो अपना स्पीड जो है उसको बनाए रखें, स्पीड इंक्रीज करते रहे, एक्सेलरेट होते जाए. सो अ सब्सटेंस इफ प्रेजेंट along with catalyst enhance the activity of the catalyst. कैटलिस्ट को क्या करता है, ये एक्टिविटी को और सही रखता है. अगर कैटलिस्ट का काम है स्पीड करना रिएक्शन का,
रेट को, डेट इज़ अ रिएक्शन को स्पीड करना, तो ये स्पीड करने में हेल्प करता है प्रमोटर। और पॉइजन उल्टा करता है, एक्टिविटी को, कैटलिस्ट का जो स्पीड करने का जो काम है उसको और स्लो कर देता है। और प्रमोटर और हेल्प करता है कैटलिस्ट का जो काम है। कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन का रेट को, रिएक्शन का दर को, रिएक्शन जल्दी से होके प्रोडक्ट बनाने में, मतलब रिएक्शन कितना स्पीड में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए तो उसका स्पीड इंक्रीज कराता है, बढ़ाता है। कैटलिस्ट का यही काम है। सो दो टाइप का कैटलिस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो कैटलाइटिक एक्टिवेटर, सॉरी प्रमोटर क्या है? मॉलिब्डेनम, दैट इज एमओ। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटलाइसिस, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। सो फर्स्ट में होमोजीनियस, पहले हम ये बताते हैं होमोजीनियस कैटलाइसिस क्या होता है। रिएक्टेंट जो नेचर का होता है वही नेचर का कैटलिस्ट होता है। अगर रिएक्टेंट में है क्या? दो टाइप का रिएक्टेंट में दो होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सपोज अगर हम यहाँ पे लिखें C+O2 एरो CO2, तो इसमें क्या है? सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, कैसे पता करेंगे? ये क्या है? ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। और इसको एक और बोल सकते हैं सॉल्यूशन। इसमें एक सॉल्यूट है सॉल्वेंट, इसका मास नंबर अगर प्रैक्टिकली जो कम रहेगा वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा रहेगा सॉल्वेंट। बट थ्योरेटिकली क्या होगा? जिसका मास नंबर कम वो सॉल्यूट, जिसका मास नंबर ज़्यादा वो सॉल्वेंट। सो कार्बन का मास नंबर 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 × 2 क्योंकि O2 है 32 ग्राम। सो ये सॉल्वेंट होगा O2, कार्बन हो जाएगा सॉल्यूट। बट वाटर जो होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जैसे कि Zn+H2O जो भी प्रोडक्ट बने। तो वाटर यहाँ पे क्या होगा? H1 × 2 + 16 दैट इज़ 18 ग्राम, और Zn का मास नंबर 65। तो ये ज़्यादा है बट दैट इज़ अ मास नंबर ज़्यादा है, बट यहाँ पे वाटर का मास नंबर कम होने के बाद भी ये सॉल्वेंट ही रहेगा, बट क्योंकि बिकॉज वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, सो होमोजीनियस कैटलाइसिस का मीनिंग हुआ कि कैटलिस्ट का नेचर और रिएक्टेंट का नेचर एक होगा। रिएक्टेंट में अगर दो रिएक्टेंट है, दोनों सॉलिड होगा, तो कैटलिस्ट भी सॉलिड होना चाहिए, डेट इज़ अ होमोजीनियस, सेम। होमो का मतलब होता है सेम। अगर रिएक्टेंट जो है वो होगा लिक्विड, तो कैटलिस्ट को भी लिक्विड। रिएक्टेंट अगर गैस, तो कैटलिस्ट को भी गैस। सो लिखा भी है, इफ़ द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन सेम फेज, से फेज यहाँ पे स्टेट हुआ सॉलिड लिक्विड गैस, एज द रिएक्टेंट्स इट इज़ कॉल्ड homogeneous catalyst, and this type of catalysis is known as is called homogeneous catalysis. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। SO2 + O2, SO2 गैस, O2 गैस, और इसका कैटलिस्ट NO रहता है। वैसे भी बता चुके हैं पहले कि कैटलिस्ट हमेशा एरो के ऊपर होता है, लिखा जाता है। NO क्या है? NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड N2O क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, और N2O को हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। सो यहाँ पे NO गैस है। सो कैटलिस्ट का नेचर और रिएक्टेंट का नेचर सेम है। सो होमोजीनियस का एग्जांपल हुआ। इससे एक क्वेश्चन भी आता है। और हेट्रोजीनियस मतलब चार, अगर क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा ये होमो है, हेट्रो है, ऑटो कैटलाइसिस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। या ऐसा भी हो सकता है कि होमोजीनियस चार रिएक्शन के टर्म में ऑप्शन रहेगा और पूछेगा कि इसमें होमोजीनियस का कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन है। सो हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस क्या है? जस्ट अपोजिट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, अलग अलग। रिएक्टेंट का जो नेचर होगा, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो कैटलिस्ट का जस्ट अपोजिट, अलग होगा, सेम नहीं होगा। वही लिखा है, इफ़ द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज, फेज का मतलब स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन दैट ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, एंड दिस टाइप ऑफ कैटलाइसिस इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, N2 गैस है, H2 गैस है। व्हेन N2 react with hydrogen, when nitrogen gas is react with hydrogen gas in the presence of iron acting as a catalyst, then ammonia will be formed. N2 गैस, H2 भी गैस फेज में होता है, बट आयरन जो कि कैटलिस्ट है वो सॉलिड है। सो अलग अलग इस नेचर का रहा, डिफरेंट हुआ। सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालाइटिक रिएक्शन देखेंगे, और इसके बाद और हम लोग इस चैप्टर का आगे थ्योरी नोट्स के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके।